सार को ग्रहण करना है। सार सार तो गही रहो और थोथा देओ उड़ाए। अब थोथा क्या है, गीता में ही लिखा है कि हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य है, एक असत्य है। असत्य तो ये काया है, काया यानी जो दिख रही है। जब गन्ना लेके आती है तो रस दिखता है कि गन्ना दिखता है? जब बादाम लेके आती है तो गिरी दिखती है कि बादाम का छिलका दिखता है? जब केला लेके आती है तो केले का छिलका दिखता है या केला दिखता है अंदर वाला? जो चीज़ दिख रहा है, जो जिसको देख के लेके आ रही है, ये पीला वाला लेना, पीला वाला जिसको देख के पसंद करके लेके आई उसको फेंक दिया डस्टबिन में। जो पीला पीला देख के लाई थी उसको छील के फेंक दिया डस्टबिन में, और जो दिख नहीं रहा था उसको मजे से खा रही है। इसी प्रकार जो दिख रहा है वो झूठ है और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। शरीर दिख रहा है, झूठ है। आत्मा नहीं दिख रही, सत्य है। अर्जुन को यही ज्ञान दिया है, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। शरीर सत्य सनातन नहीं बोला कि तुम शरीरों की पूजा करते फिरो। हे अर्जुन, जो अकल से कम है, अल्प बुद्धि हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनको प्राप्त होने वाला फल सीमित और क्षणिक होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ लिखा है इसमें। एक और सवाल है, हाँ। कह रहे मुझे कंठी वाला दिला दो। कंठी माला तब मिलती है, देखो स्कूल की यूनिफॉर्म कब मिलती है? जब स्कूल में एडमिशन लिया नहीं है। वर्दी दिलवा दो मुझे, वर्दी पहन के क्या करोगे? एडमिशन लिया नहीं है, अब तुम्हें पीली हरी पीली वर्दी पहना दे पहले ही। ऐसे नहीं होता, पहले एडमिशन लो। पहले एडमिशन से भी पहले क्या देखना पड़ता है? योग्यता है कि नहीं है। पहले तो टीचर देखेगा कि तुम आ सकते हो कि नहीं। पहले हम पूछेंगे, हाँ भैया क्या सत्संग सुना है, समझ में आ रहा है, कोई शंका तो नहीं है? जब लगेगा हाँ ये ठीक है, कोई शंका नहीं है, पुराने गुरुओं के पास 10-10 साल रह के आए हैं, ठीक है भाई, विवेकी हैं, आ जाओ। अब ऐसे थोड़ी नहीं, जर्दे वाला दांत लाल पड़े हैं, बिल्कुल बिंदास शाइनिंग मार रहे हैं, डार्क टैन, अब उनको कहा आ जाए यार नाम ले ले, ये काम थोड़ी नहीं है। पहले पूछा जाता है, जर्दा तो नहीं खाता, बीड़ी तो नहीं पीता, तंबाकू तो नहीं खाता, कोई नशा तो नहीं करता। जब कहेगा नहीं करता तब आ जा, करता है तो 6 महीने अभी रुक जा, अभी देख, नशे से बच के देख, बच सकता है कि नहीं। फिर क्या फायदा, एक तरफ एडमिशन लेके बैठा है यूनिफॉर्म लेके, एक तरफ बीड़ी लगा के बैठा है, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए आना है तो पक्के होके आओ, नहीं तो जहां हो वहीं रहो, समझे? तो देवी देवताओं की पूजा कृष्ण जी ने मना किया है। किसकी पूजा करने को बोला है? हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। अगर कृष्ण जी ने अपनी पूजा करवानी थी जो वृंदावन में तुम लोग कर रहे हो, तो ये आत्मा 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 क्यों बोल रहे हैं? कौन सी आत्मा की बात चल रही है? तुम्हारी आत्मा की बात चल रही है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मेरी आत्मा में नहीं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके ऊपर कोई कर्म लागू ही नहीं होता, कोई धार्मिक क्रिया कर्म लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र वृंदावन ना जाए। और एक बाबा क्या कहता, अगर तुम गलती से भी वृंदावन में एक कदम तुमने रख दिया तो तुम्हें स्वर्ग मिलना ही मिलना है। बताओ क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? वृंदावन वाले तो स्वर्ग बताओ, ये वृंदावन की महिमा है। एक बार जो यहाँ आ गया, गलती से ही आ गया चाहे, उसको कृष्ण जी का धाम मिलेगा ही मिलेगा। बताओ, सारे मूल्य वहीं रहते हैं, एक भी ना जा रहा कृष्ण जी के धाम, वहाँ भी पूरे रहने वाले। बताओ क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अरे नहीं पता तो मत बोलो, नहीं पता तो मत बोलो, पर नहीं, गुरु बनना है, महाराज बनना है, बनते रहो महाराज। फिर हद हो गई। कृष्ण जी ने क्या बोला गीता में, इनको कुछ पता ही नहीं है। कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है। जो आत्म ज्ञान में रमण करते हैं, आत्म ज्ञान में रमण क्या करोगे तुम तो पत्थरों में रमण कर रहे हो, और ज्यादा ले लो तो रमण रेती, वो रेत में रमण कर रहे हैं। बताओ
एक मंदिर बना है, वहां पे रेत में रमण कर रहे हैं सारे। अरे भैया आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक मोबाइल में खोलो, पढ़ो, देखो क्या लिखा है। यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा तो धक्के खा रहे हैं 84। अब नहीं खाना है। पढ़ाई लिखाई का यही फायदा है कि ग्रंथों में झांक के देख लो क्या लिखा है। पहले तो संस्कृत किसी को आती नहीं थी, केवल पंडित ही बोलता था और किसी को समझ में ना आता था क्या बोल गया। अब तो अंग्रेजी में, स्पेनिश में, पुर्तगीज में, चाइनीज में, मंगोलियन में, ताइवानी में, अरबी में, फ्रेंच में, जापानीज में, हर भाषा में गीता छपी हुई है। तुम्हें एक बार देखो तो सही जाके। तुम्हें ऐसी लगता है कि लोग आ रहे हैं ढोलकी बजाते हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, अंग्रेज आ रहे हैं नाचते नाचते। वो क्यों आ रहे हैं? उनको बड़ी सुंदर लगी तुम्हारी मूर्तियां कृष्ण जी की। एक भी मूर्ति ना देखी होगी उन्होंने कृष्ण जी की। जब उन्होंने ज्ञान पढ़ा गीता का फ्रेंच भाषा में, जर्मनी भाषा में, इटालियन में, रहा नहीं गया उनसे कि अरे बाप रे इतना बड़ा ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञान रखा हुआ है इसमें। भागे आए ढोलकियां लेके, वो बात अलग है। यहाँ वालों ने ढोलकियां पकड़ा दी उनको, नहीं तो क्या वो ढोलकियां बजा रहे थे? कौन सा अंग्रेज ढोलकियां बजा रहा था? इधर आके बेचारे ये 6-6 फुट छलांगे मारने लगा दिए। वो आए ज्ञान समझ के और यहाँ पे बंदर बना दिया उनको नचा नचा के। बताओ, अरे वो आत्मा का ज्ञान पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, आत्मा का ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं और तुम उनसे छलांगे लगवा रहे हो। छलांगे लगा के क्या हो जाएगा भाई? कमाल कर दी इन लोगों ने। जो ज्ञान आत्म ज्ञान है उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। डांस करवा रहे हैं उनसे। बताओ, भक्ति ना होवे नाचे गाए, भक्ति ना होवे मृदंग बजाए। कबीर साहब कह रहे हैं मृदंग बजाने से भक्ति नहीं होती, नाचने गाने से भक्ति नहीं होती। भक्ति होती है आत्म ज्ञान से। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। तो इन लोग के समझ में नहीं आएगा। ये तुम्हें नचाते रहेंगे, चंदा चढ़वाते रहेंगे और मंदिर बनाते रहेंगे। इनको यही काम दिया है परमात्मा ने, तू यही कर। जैसे LKG वाले टीचर को बस यही दे रखा है, बेटा तू A फॉर एप्पल B फॉर बैट ही कर सारी उम्र। लगा हुआ है बेचारा। अब PhD थोड़ी नहीं करा देगा वो तो LKG कराएगा। आगे बढ़ना है तो ये नाचना कूदना छोड़ भाई और आत्मा का ज्ञान समझ, गीता के ज्ञान को समझ। गीता का ज्ञान जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ कबीर साहब का ज्ञान शुरू होता है। 99 तक गीता का ज्ञान है तो 100वीं पौड़ी कबीर साहब का ज्ञान है, मूल ज्ञान है, जिसको गुप्त से भी गुप्त ज्ञान कहा जाता है। जिसके लिए कृष्ण जी ने भी इशारा किया है कि तत्वदर्शी संत के खोज में जा तू, तब बात बनेगी। तो भाई समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। चलो अब आप लोग फ्री हैं, बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो।